Hello children, the main features of Chol administration. The king was the head of the government. He was all powerful, but he acted upon the advice of his council of ministers in the government affairs. The Chol empire was divided into mandalams. These mandalams were further divided into valandas. Hello children. The village was the lowest unit of administration in which the contribution of the village assemblies or Gram Sabha was significant. These Gram Sabha were further divided into three parts. First, URR, second, Sabha or Mahasabha, and third, Nagaram. So students, जो किंग थे, जो राजा थे, चोल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ का, वो कैसा था, हेड जो होता था वो राजा होता था गवर्नमेंट का. उसके पास सारे पावर होते थे, लेकिन वो जो मिनिस्टर्स होते थे उनकी एडवाइस से ही गवर्नमेंट के मतलब शासन जो चलाता था वो मंत्री परिषद की हेल्प से ही चलाता था. जो चोल एम्पायर था वो डिवाइडेड था मंडलम्स में. पहले तो उसे मंडलम्स में, संपूर्ण राज्य को मंडलम्स मतलब प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया था, और फिर उसके बाद जो मंडलम थे वो वलंडस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए गए थे. फिर जो विलेज जो होते थे वो छोटे से मतलब जो जैसे हमारे यहाँ भी शासन की हमारे जो देश में पहले देश, फिर स्टेट, फिर शहर, फिर गांव, इस तरह से है. तो छोटी इकाई होती थी विलेज, और वहाँ पर ग्राम सभाएं होती थी जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देती थी. और इन्हें भी थ्री टाइप से डिवाइड किया गया था. पहला जो था उर, सेकंड जो था सभा और महासभा, और थर्ड नगरम. तो जो उर थी, और वॉज द असेंबली ऑफ कॉमन. उर जो थी यह आम लोगों की सभा होती थी, आम ग्राम लोगों की सभा होती थी. गांव के सीधे साधे लोगों की उसमें काम होते थे. सभा और फिर महासभा. तो इसमें क्या होता था, वॉज द असेंबली ऑफ द लर्न्ड ब्राह्मण्स. इस सभा में बड़े बड़े विद्वान और ब्राह्मण होते थे. देन नगरम वॉज द असेंबली ऑफ मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस. और जो नगर होते थे वहां पर किसकी असेंबली होती थी, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और आर्टिशंस जो होते हैं, व्यापारी, शिल्पकार, दुकानदार, इन सब के उसमें वहां पर सभा होती थी. सेवरल कमिटीज वर फॉर्म टू लुक आफ्टर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विच रिगार्ड टू जस्टिस, एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, वाटर रिजर्वोयर्स, रिलीजियस सेलिब्रेशन, डोनेशंस एंड टेम्पल्स. और ऐसी बहुत सारी समितियों का गठन वहां पर कर दिया जाता था जो कि बाकी चीज़ें, शिक्षा व्यवस्था है, रोड है, और बाकी सारी चीज़ों को देखें. इकोनॉमिक सिस्टम. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द चोल पीरियड वॉज वेरी प्रॉस्पेरस. द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज वर टैक्सेस ऑन लैंड एंड ट्रेड. The Chol rulers built a network of routes for the purpose of trade and communication, and trade with foreign countries were also carried on. For the purpose of irrigation and proper utilization of rivers, water tanks were built. The village assemblies were responsible for maintaining tanks in good condition. और इसमें क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, इकोनॉमिक सिस्टम था वो किस तरह का था. चोल राजाओं के समय में वो बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत संपन्न लोग थे. जो मेन सोर्स था वो क्या था, लैंड, जमीन, और जमीन के जो टैक्स थे वो, और ट्रेड. ये दो मेन सोर्स होती थी राजाओं की इनकम की. जो चोल रूलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोड बनवाए, और ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके और कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो सके. इसके लिए उन्होंने फॉरेन कंट्रीज के साथ भी उन्होंने व्यापार किया, और अच्छा मतलब कम्युनिकेशन के अच्छे साधन किए. इरिगेशन के पर्पस के लिए, ताकि और बाकी रिवर्स जो है उनके पानी का, वाटर टैंक्स का अच्छे से यूज़ हो सके, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे तालाब वगैरह भी बनवाए. तो इस तरह से जो विलेजेस असेंबलीज होती थी उनके लिए भी अच्छी कंडीशन रखी जाती थी, ताकि कि जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो अच्छी तरह से चल सके.